हेलो क्लास 6। आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, पाठ 4, पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मैटर्स। कैसे बच्चों, जो मैटर्स हैं, हम जानते हैं बच्चों, सभी चीजें जो है वो किससे बनी है? वो मैटर से बनी है। उनका सेपरेशन कैसे होता है, आइए चलिए साथ में पढ़ते हैं इस पाठ में। संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक पदार्थ व उनके मिश्रणों का उपयोग करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं बच्चों? जल, दूध, नमक, चीनी, तेल आदि। कुछ पदार्थों का उपयोग करने से पूर्व हम उनसे उपयोगी व हानिकारक अवयवों को पृथक करते हैं। आपने अपने घर में माताजी को चाय पीने से पहले चाय की पत्ती को छानकर अलग करते देखा होगा। इसी प्रकार गेहूं, चावल व चना से कंकड़ पत्थर को निकालते हुए देखा होगा। दूध की मलाई से मक्खन निकालते हुए देखा होगा। बच्चों, सेपरेट करते हुए आप सभी ने देखा होगा। क्या क्या देखा होगा बच्चों? कैसे मम्मी आपकी दूध में से मलाई निकालती है, कुछ बच्चे मलाई के साथ दूध पीते हैं, कुछ बच्चे बिना मलाई के पीते हैं ना। और बच्चों, गेहूं, चावल व चना में से भी कंकड़ निकाल कर ही मम्मी दाल चढ़ाती है ना, चावल चढ़ाती है कि ऐसे ही चढ़ा देती है? चावल को अच्छे से धुलती है। चावल में कैसी गंदगी रहती है बच्चों? डस्ट रहती है ना, कंकड़ वगैरह रहते हैं। दूध की मलाई, मक्खन निकालते हुए देखा होगा। ये सभी क्या है? ये मिश्रण है बच्चों। वायु भी अनेक गैसों, जलवाष्प एवं धूल के कणों का मिश्रण होती है। इस अध्याय में हम मिश्रण व उनके अलग करने की विधियां, पदार्थों का पृथक्करण के विषय में अध्ययन करेंगे कि कैसे हम सेपरेट करते हैं इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए। शुद्ध पदार्थ व मिश्रण, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। हमारे चारों ओर बच्चों बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम सीधे ही कर लेते हैं, जैसे कि दूध है, चीनी है, नमक है आदि है। अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें बहुत सी अवांछित पदार्थ होते हैं। अनेक वस्तुएं कई पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, जैसे चिवाड़ा, भेल, चाय, शरबत आदि। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंसेस, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं, आणुओं से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इनके गुण व घटक निश्चित होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, चीनी, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन आदि। शुद्ध पदार्थ के गुण अब हम पढ़ेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। इनमें क्या होता है बच्चों? इनका विशिष्ट गुरुत्व निश्चित होता है। स्थिर ताप पर ये जल में घुलनशील होते हैं। इनमें एक समान घटक होते हैं। इनका हिमांक, क्वथनांक व घनत्व निश्चित होता है। रोचक तथ्य क्या है? किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, जिससे शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे मिश्रण, मिक्सचर। मिश्रण क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना होता है। दूसरे शब्द में बच्चों कह सकते हैं, जब किसी शुद्ध पदार्थ में अन्य पदार्थ मिल जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण किसी भी अवस्था में हो सकते हैं बच्चों, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। दो से अधिक ठोस पदार्थों के योग से बना मिश्रण ठोस मिश्रण कहलाता है, जैसे मिट्टी और चट्टान ठोस मिश्रण है। दो या दो से अधिक तरल पदार्थों के योग से बना मिश्रण तरल मिश्रण कहलाता है। इसी प्रकार दो या दो से अधिक गैसीय पदार्थों के योग से बना मिश्रण गैसीय मिश्रण कहलाता है। वायु अनेकों गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, इसका सबका मिश्रण है। और जिन पदार्थों से मिश्रण बनता है वो मिश्रण के घटक कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मिश्रण के गुण। मिश्रण के सामान्य गुण इस प्रकार है। मिश्रण में घटक अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान होते हैं। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मिश्रण। मिश्रण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सामंगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण बच्चों जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, सामंगी मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से विपरीत होते हैं, जैसे जल और चीनी का घोल व वायु आदि। ऐसे मिश्रण जिसमें अनेक अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है बच्चों, उसे विषमांगी मिश्रण कहलाता है। बच्चों जैसे आपकी बालू हो गई और लोहे के छीलन का मिश्रण, दाल और चावल का मिश्रण, इस प्रकार के मिश्रण के सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। चलिए बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये मिश्रण है
वायु किसका किसका मिश्रण है? बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा धूल कण। कच्चा तेल किसका मिश्रण है बच्चों? पेट्रोल, मिट्टी का तेल तथा डीजल तेल। समुद्री जल, जल बड़ी मात्रा में धातुओं के लवण। खान गुण बच्चों, उसमें शक्कर व भिन्न लवण। खाना पकाने वाली गैस, ब्यूटेन और प्रोपेन। पीतल, तांबा और जिंक। चट्टाने, लवण एवं बारीक रेत। धुआं, कार्बन के कण तथा वायु। सिरका, एसिटिक अम्ल एवं जल। तालाब का पानी, मिट्टी, रेत और विभिन्न अशुद्ध तत्व। मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता है। नीड टू सेपरेट द एलिमेंट ऑफ मिक्सचर। शुद्धता जीवन की आवश्यकता है। दैनिक जीवन में मिश्रण से शुद्ध वस्तु प्राप्त करने एवं अवांछनीय, अनुपयोगी एवं हानिकारक अवयवों को दूर करना आवश्यक है। हमारे सुरक्षित जीवन के लिए पदार्थों का पृथक्करण निम्नलिखित कारण से आवश्यक है। उनका सेपरेशन क्यों आवश्यक है बच्चों? ताकि शुद्ध अवयवों को प्राप्त किया जा सके, उपयोगी अवयवों को प्राप्त किया जा सके और जो अनवांटेड अवयव है उनको बच्चों दूर किया जा सके और जो बच्चों हार्मफुल है, हानिकारक है अवयव, उनको दूर किया जा सके। पदार्थों के पृथक्करण की विधियां, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। पदार्थ को उपयोग में लाने से पहले हमें उसे उसकी मिश्रित अवस्था से मूल अवस्था में लाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिश्रित अवस्था में उसमें अनेक हानिकारक तथा उपयोग में ना आने वाले पदार्थ भी बच्चों रहते हैं और उन पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी दो ऐसी बच्चों यूजफुल वस्तुओं को भी अलग किया जाता है। पृथक्करण सेपरेशन की प्रक्रिया में मिश्रण के एक घटक के उस गुण का उपयोग किया जाता है जो दूसरे घटक में ना हो। आइए अब हम पृथक्करण की कुछ विधियों का अध्ययन करें। बीनना, हस्तचयन, इस विधि को अंग्रेजी में हैंड पिकिंग कहते हैं। इसमें पदार्थ की मात्रा थोड़ी तथा अशुद्धियों की मात्रा प्राय अधिक नहीं होती। इसमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी अथवा गेहूं की छोटी डंडी या जई इत्यादि होते हैं जो आसानी से बीने जा सकते हैं। और यह विधि गेहूं, दाल तथा चावल आदि बीनने में उपयोग में लाई जाती है। यह विधि सरल एवं सुविधाजनक है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे थ्रेशिंग। इस विधि का प्रयोग बच्चों बड़ी मात्रा में पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। यदि आप गांवों में अप्रैल मई के महीने में गए होंगे, आपने देखा होगा तो आपने खेतों में सूखे गेहूं को बलियों में लिपटे तथा डंडियों में लगे देखा होगा और इन डंडियों तथा बलियों को अलग करने की क्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग खेतों में तथा बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा की जाती है। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? ओसना पढ़ेंगे। इस विधि का प्रयोग बच्चों अन्य कणों में उपस्थित धूल कण, अधिक मात्रा में भूसा या सूखी पत्तियों आदि को अलग करने में किया जाता है। चावल को उसमें उपस्थित भूसे से अलग करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है और इस विधि में किसान एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर किसी बड़े और फैले बर्तन में भूसा मिश्रित अनाज को डालकर वायु की उचित दिशा में अनाज को धीरे धीरे जमीन पर डालता है और बच्चों इसी प्रकार अनाज भारी होने के कारण क्या करता है? वो सीधा जमीन पर आ गिरता है और भूसा जो है वो उड़कर थोड़ी दूर पर जाकर गिरता है। ये आप देख सकते हैं बच्चों, ओसना यानी कि विनोइंग। इस विधि को गेहूं या चावल की बड़ी मात्रा को साफ करने के लिए उपयोग में किया जाता है। इससे बच्चों क्या हो जाता है? इसकी जो घास फूस है वो दूर उड़ के चली जाती है और हमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमारा गेहूं है वो मिल जाता है। इस विधि को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। रोचक तत्व क्या है बच्चों? किसान जो हमारे फार्मर्स हैं उनके द्वारा अपनी फसल को काटने के बाद थ्रेशिंग से अनाज प्राप्त किया जाता है। गेहूं की बलियों से गेहूं को थ्रेशिंग द्वारा अलग किया जाता है। बच्चों एक्टिविटी दी गई है, गतिविधि जो आपको अच्छे से पढ़नी है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों चालन। अब क्या होता है बच्चों, आपके घर में जब भी आपकी मम्मी आटा सानती होंगी तो पहले आटे को चलनी से चालती होंगी ना, क्योंकि आटे में बच्चों भूसी मिली रहती है। भूसी अगर हम आटे के साथ सान देंगे तो शायद हमारी रोटी पूड़ी में उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा और बच्चों घुन भी मिल जाते हैं। तो उनको सेपरेट करने के लिए बच्चों चालन जैसी प्रक्रिया का यूज होता है। इस विधि का प्रयोग मिश्रण के विभिन्न आकार के कणों को पृथक करने के लिए किया जाता है। हमने देखा कि अवांछित सामग्री चालनी या छन्नी द्वारा अनाज के पृथक की जाती है और बारीक कण चालनी से नीचे निकल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चों।
यदि हम चालनी को ध्यानपूर्वक देखें तो हमें इसमें एक समान छेद दिखाई देंगे। बड़े आकार के छेद बड़े कणों को निकलने देंगे। जिन कणों को हम अलग करना चाहते हैं उनके आकार के अनुसार ही भिन्न भिन्न आकार के छेदों वाली चालनियों का प्रयोग करते हैं। पृथक्करण की इस विधि को चालन कहा जाता है। अवसादन एवं निथारना। पृथक्करण की बच्चों इस विधि का प्रयोग होता है मिश्रण में अघुलनशील ठोस तथा तरल पदार्थों को अलग अलग करने के लिए इसको किया जाता है। बच्चों जल तथा अघुलनशील पदार्थ जो जल में नहीं बच्चों मिक्स होते हैं मिश्रण में भारी अघुलन कणों के नीचे बैठने की प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। अवसादन के पश्चात क्या होता है बच्चों स्वच्छ तरल अघुलनशील भारी कण को हिलाए बिना पृथक करने को निथारना कहते हैं। और निथारने की विधि का उपयोग दो अमिश्रणीय द्रवों जैसे तेल एवं जल को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। तेल क्या है बच्चों जल में नहीं मिलता है तो तेल एवं जल एक दूसरे में मिश्रणीय नहीं है अतः अलग परत बना लेते हैं। गतिविधि बच्चों 2 और 3 आपको अच्छे से पढ़नी है। चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो यह विधि क्या करती है बच्चों लोहे के बुरादे को दूसरे पदार्थ से पृथक करने के लिए प्रयोग की जाती है। आप सभी जानते हैं बच्चों चुंबक है। चुंबक अगर लोहा के करीब लाएंगे तो सभी लोहा जो है वो चुंबक में चिपक जाएगा। गतिविधि 4 को अच्छे से पढ़िएगा। अब बच्चों है निस्पंदन। छानना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ बच्चों द्रव अथवा गैस से एक छन्नी से फिल्टर द्वारा अलग किए जाते हैं। ये बहुत एक इजी एग्जांपल इसका दिया गया है बच्चों। जैसे हमारी मम्मी क्या करती हैं जब चाय छानती हैं तो छन्नी का प्रयोग करती हैं जिसमें से जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं हमारी इलायची का दाना है चाय पत्ती का दाना है वो ऊपर ही रह जाता है और लिक्विड जो है वो नीचे आ जाता है। फिल्टर का चुनाव दाने वाले पदार्थ के कणों को आकार पर भी निर्भर करता है। छोटे कणों को हटाने के लिए हम छोटे छेदों वाले फिल्टर की जरूरत होती है। और फिल्टर वह युक्ति है जिसके द्वारा द्रव से प्रलंबित ठोस कण अलग किए जाते हैं और यह छेददार होता है जिसके छेदों से केवल द्रव ही निकलता है। सामान्यतः हम इस उद्देश्य के लिए वृत्त आकार फिल्टर का प्रयोग करते हैं। चाय की पत्तियां छन्नी फिल्टर के ऊपर तलछट के रूप में रह जाती है तथा चाय कप में छानन के रूप में चली जाती है। और शहरों या कस्बों में नाली का जल धातु के फिल्टरों से छनता है बच्चों जिससे क्या होता है ठोस जो पदार्थ होता है अंदर ना जाए और नालियां ना रुके अतः हमें करकट एवं पॉलिथीन से बनी थैलियां नालियों में इसीलिए नहीं बहानी चाहिए बच्चों। ठीक है क्योंकि इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है और कूड़ा करकट फंस जाता है तो बच्चों बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। गतिविधि 5 आपको पढ़ना है बच्चों जल से मिट्टी के कणों का पृथक्करण। ठीक है वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन। तो बच्चों किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। जब बच्चों वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तथा यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर निरंतर होती है और इसी विधि द्वारा समुद्र से बच्चों हमें नमक भी प्राप्त होता है। गतिविधि 6 बच्चों आपको पढ़ना है। इसमें आप पढ़ेंगे कि नमक का जल से पृथक्करण कैसे किया जा सकता है। समुद्र के जल को उथली क्यारियों में भरा जाता है तथा तेज धूप में वाष्पीकरण द्वारा सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जो जल वाष्प है वो क्या करती है बच्चों जल जो है वो वाष्प इवेपोरेट हो जाती है तथा ठोस साधारण नमक क्यारियों में ही रह जाता है और इसके बाद बच्चों नमक एकत्र कर लिया जाता है। ये आप देख सकते हैं बच्चों वाष्पीकरण विधि से सागर के जल से नमक तैयार करना। बच्चों अब हम पढ़ेंगे पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चाय एक मिश्रण है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं व अणुओं से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिट्टी और चट्टान ठोस मिश्रण है। अनाज से कंकड़ पत्थर को पृथक करने को बीनना विधि कहते हैं। गेहूं से क्या होता है बच्चों गेहूं से भूसा पृथक करके ओसना कहते हैं। और थ्रेशिंग का प्रयोग बच्चों बड़ी मात्रा में पदार्थों को पृथक करने की क्रिया में किया जाता है। आपका पाठ बच्चों यही समाप्त होता है। अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच। कीप ऑन लर्निंग एक्सप्लोरिंग एंड कीप ऑन स्माइलिंग ऑलवेज।